हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसो एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग वीकली टेस्ट जो आप लोग का होने वाला है 28 अक्टूबर को। ठीक है, 28 अक्टूबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है मैथ सब्जेक्ट का जो वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। इसमें आप लोगों को देखने को प्रैक्टिस सेट 1 में आप लोगों को केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सब आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद बहुत जल्द आप लोग को इसका प्रैक्टिस सेट 2 भी आ जाएगा, जिसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो वो भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा या शायद आ भी गया होगा, आप जब तक देख रहे होंगे तो एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में इस जो भी नोट्स मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ, जो भी मैं पहले सॉल्व करके इसलिए रखा हूँ ताकि आप लोग का ज़्यादा समय यहाँ पर बर्बाद ना हो। और साथ में इसका जो डिफिनेशन हो गया, कुछ अलग भी प्रकार का जो भी चीज़ है, वो सारे चीज़ मैं वेबसाइट पे नोट कर दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं और यहाँ पर ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण बी 119 डिग्री है, तो कोण A, कोण C एवं कोण D का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आधार क्या होता है, उभयनिष्ठ क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए हैं। अगर देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे इसमें भी उस चीज़ को एक बार जिक्र कर ले। ठीक है, तो जैसे कि बोला कि एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD, और इसमें बता रहे कि कोण B 119 डिग्री है। मतलब ये जो कोण B है ये कितना है, 119 डिग्री है। तो बोल रहा है कि कोण A, कोण C एवं कोण D का मान क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, देखिए माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है, और जिसमें कोण B क्या है, 119 डिग्री है। समांतर ये गलत लिखा गया यहाँ पर, ऐसे लिखाएगा ये समानांतर। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से लिख सकते हैं, समानांतर। ठीक है, ओके। तो माना ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण B 119 डिग्री है। ठीक है, जो चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर दिया है और एक चतुर्भुज आप लोग को बना देना है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD में। अब समांतर चतुर्भुज ABCD में हम लोग आते हैं। ठीक है, ABCD में आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि AB जो है, AB वो BC का सॉरी AD, यहाँ पर AD होगा, AD जो है, AD वो BC का समानांतर है। ठीक है, AD जो है वो BC का समानांतर है। अगर इसको हम ऐसे रोटेट करें तो आप लोग को देखने को क्या मिलेगा कि जो AD हमारा है वो क्या है, BC के समानांतर है। ठीक है, समांतर क्या होता है वो आप लोग को पता होगा कि समांतर क्या होता है। मतलब अगर ये लाइन जैसे इसमें आप लोग को दिख रहा होगा 2 लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी के सभी लाइन समांतर है, एक दूसरे के समांतर, ये इसके समांतर है। ठीक है, मतलब ये कहीं मैच नहीं करे, कहीं ये एक दूसरे को काटेगा नहीं, ये लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, एक दूरी हमेशा मेंटेन करेगी। ठीक है, और AB एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, AD और BC का समानांतर है और AB जो है एक तिर्यक रेखा है जो दोनों को क्या कर रहा है, मिला रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग का जो जरूरी वाला चीज़ है, यहाँ से देखिएगा, कोण B प्लस कोण D, अगर हम ये दोनों कोण को देखें, अगर मान लीजिए एक रेखा खींचा हुआ है, यहाँ पर कोई समांतर अगर होगा तो जो रेखा जितना का कोण यहाँ बनाएगा उतना ही कोण यहाँ भी बनाएगा। ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि अगर 2 रेखा समांतर है मतलब जितना वो कोण इस पे बना रहा होगा उतना ही इस पे भी बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है कि A और B, अब हम आपको बोले कि इसको आप लोग पूरा इसको क्या कीजिए, घुमा दीजिए, इसको पूरा घुमाइएगा तो कितना मिलेगा आपको, 180 डिग्री मिलेगा। 180 डिग्री मिलेगा ना, तो यहाँ पर ही ये दोनों अंतः कोण क्या हो जाएंगे यहाँ, और ये दोनों मान लीजिए ये चीज़ यहाँ पर ही है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ यहाँ पर ही है और ये वाला चीज़ तो यहीं पर ही है, तो ये दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
मतलब ए और बी का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब कोण ए हमको नहीं पता है, कोण बी लेकिन पता है, कितना है 119 डिग्री। तो 119 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद कोण ए बराबर क्या करेंगे, इधर ये प्लस में है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। जब इसको निकालें तो कोण ए बराबर हम लोग को कितना मिलेगा 61 डिग्री, मतलब 61 डिग्री। ठीक है, अब 61 डिग्री मिल जाएगा। अब कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 61। ये कैसे हम लिख दिए वो देखिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब मान लीजिए समांतर चतुर्भुज, तो इसका अगर ये 161 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 61 डिग्री होगा। ये अगर 119 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 119 डिग्री होगा। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा देखिए, यहाँ पर हम समांतर रेखा खींच दिए। ठीक है, ये समांतर रेखा खींचे हुए, मान लीजिए ये कितना है, ये 50 डिग्री। ठीक है, ये जब अगर 50 डिग्री है, ये कितना होगा, ये कितना होगा, सॉरी ये कितना होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही अगर यहाँ पर 50 डिग्री हो रहा है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम लोग एक समांतर चतुर्भुज ऐसे खींचे, इसमें दो रेखा खींच दी। ठीक है, ये दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही अगर मान लीजिए 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 50 डिग्री होगा। इसका सामने का कोण सामने का कोण क्या हो जाएगा, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के सामने का कोण क्या होता है, ये अगर 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। तो सामने का कोण क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो आप लोग अगर जोड़ने लग जाइएगा तो ये अलग ही आ जाएगा, 360 नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको जोड़िएगा तो अगर 119 प्लस 119 प्लस 61 प्लस 61, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जोड़कर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो यहाँ पर कोण सी बराबर, कोण ए बराबर 160 डिग्री है तो उसके सामने का कोण क्या है, इसके सामने का कोण है सी, तो हम सी भी बोलेंगे कि सी भी कितना होगा 61 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए कोण बी बराबर अगर 119 डिग्री है तो कोण डी बराबर भी क्या हो जाएगा 119 डिग्री हो जाएगा। कोण डी बराबर कोण बी अगर 119 डिग्री है तो उसके सामने का कोण डी भी 119 डिग्री होगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए 61 डिग्री होगा, कोण बी 119 डिग्री होगा, कोण सी 61 डिग्री होगा, कोण डी 119 डिग्री होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और आप लोग को इसका भी PDF में उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये आपका दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप, तीन कोण की माप 56 डिग्री, 114 डिग्री, 80 डिग्री, इसके चौथे कोण की माप ज्ञात करें। अब चतुर्भुज का कितना कोण होता है, 1 2 3 4 कोण होता है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसका तीन कोण दिया हुआ है। तीन कोण क्या कहते हैं, 56 डिग्री दिया हुआ है, 114 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है, और एक कोण नहीं दिया हुआ जिसको हम लोग x मान लेंगे। और चारों चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है हम लोग को पता है 360 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग इसको करके बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे उसको देख लीजिए। माना चौथे कोण की माप क्या हो जाएगा x डिग्री, अब नहीं हमको पता है तो x डिग्री मान लेते हैं। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है, आपको पता है। ठीक है, अब 56 डिग्री प्लस 114 डिग्री प्लस 80 डिग्री, और जब नहीं पता है तो x हम x लिख देंगे। ठीक है, चौथे कोण के जगह पे x लिख देंगे, और 360 डिग्री, चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये तीनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 और 11 और 8 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, और 24 1 25, हासिल जो एक था वो 25, 250 हो जाएगा। 250 डिग्री प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको उठाकर हम लोग इधर ले जाएंगे, इधर ये प्लस में है तो बराबर के जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चौथे कोण की माप क्या हो जाएगा 110 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर ही है 3 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ये आयत है, ये आयत है। ठीक है, और सिद्ध ये करना है कि आयत के ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है,
तो कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे उसको पहले देख लीजिए। तो सबसे पहले नॉर्मल समझ लीजिए कि यहाँ पर ये आयत बना हुआ है, तिरक रेखा या विकर्ण इसका नहीं खींचा हुआ है। अभी देखिए, अभी हम लोग इसको पहले बना लीजिए। अब इसमें तिरक रेखा ये सब खींचने के बाद ये आयत है, अब इसमें हम लोग तिरक रेखा खींच दिए। अब हम लोग दिया गया, क्या दिया गया है, ABCD एक आयत है तथा AC एवं BD इसके दो विकर्ण है, ठीक है। पहला विकर्ण कौन है, AC, और दूसरा विकर्ण BD है, ठीक है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AC जो विकर्ण है वो BD के बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है। सिद्ध क्या करना है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो AC BD के बराबर है, AC भी विकर्ण है और BD भी विकर्ण है, तो दोनों बराबर है। अब देखिए प्रमाण यानी प्रूफ, हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे वो चीज़ को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ। चलिए यहाँ पर देखिए क्या प्रूफ करेंगे कि हम लोग को जब, एक सेकंड, हम पहले यहाँ पर इस चीज़ को एक बार फिर से बना लेते हैं तो आप लोग को अच्छा से हम समझा पाएंगे। यहाँ देखिए ये आयत है, इसमें हम लोग दो विकर्ण खींच दिए, ठीक है। आप स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा और इसका हम नाम देते, जो वहाँ पर नाम दिए वही यहाँ पर भी नाम देते ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो ABCD एक हमारे पास आयत है जिसमें एक AC, हम लोग को ये सिद्ध करना है कि AC जो विकर्ण है वो BD के बराबर है, ठीक है। ये BD के बराबर है, तो कैसे सिद्ध करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग ये जब इसमें विकर्ण खींचते हैं तो यहाँ पर हम लोग को कुछ और देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हमको दो ठो त्रिभुज देखने को मिलता है। ये पहला त्रिभुज इधर दिख रहा है और एक त्रिभुज जिसको हम लोग घेरा नहीं करेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज एक दिख रहा है और एक ये वाला त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADB एक त्रिभुज हम लोग को दिखने को मिल रहा है, ADB। और दूसरा त्रिभुज क्या दिख रहा है हम लोग को, एक त्रिभुज ADB मिल रहा है और एक दूसरा त्रिभुज BCA, ठीक है। जैसा इसका नाम दिया वैसा इसका भी नाम दिए। ADB एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है, दूसरा त्रिभुज BCA देखने को मिल रहा है, ठीक है। BCA और ADB, ठीक है, दो ठो त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज BCA में, अब इसमें चलते हैं तो इसमें देख रहे हैं कि AD जो है, AD वो BC के बराबर होगा। AD जो है BC के बराबर क्यों होगा, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। अब जो AD है वो BC के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये त्रिभुज का ये दोनों भुजा बराबर होगा, ठीक है। त्रिभुज ADB में AD बराबर होगा और त्रिभुज BCA में BC बराबर होगा, ठीक है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर होगा। अब कोण A और कोण B 90 डिग्री का होगा। कोण A, ये जो है कोण A और ये कोण A और कोण B 90 डिग्री का होगा। क्यों 90 डिग्री का होगा, क्योंकि आयत के सब कोण समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो कोण A और कोण B आपका 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब देखिए AB जो है BA के बराबर होगा। AB जो है A और B, AB जो है वो BA के बराबर होगा, मतलब ये उभयनिष्ठ आधार हो जाएगा, दोनों का एक ही आधार है AB, ठीक है। इसको AB ही आप लिख सकते हैं, AB ही लिख सकते हैं, AB बराबर AB। लेकिन आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, AB इसके लिए लिख दिए, ये त्रिभुज जो है ADB के लिए AB लिख दिए और BCA के लिए BA लिख दिए, ठीक है। तो AD जो है AB जो है BA के बराबर, दोनों का ये भुजा है ना, ये दोनों एक उभयनिष्ठ, और जब दोनों में मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ है और दोनों बराबर है। अब चलिए आगे देखिएगा, अब तब त्रिभुज ADB क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज BCA हो जाएगा। कैसे होगा वो चीज़ को देखिए। SAS द्वारा, SAS जो है वो क्या कहता है, SAS सर्वांगसम नियम क्या कहता है, कहता है ये है कि अगर किसी दो त्रिभुज के भुजा और दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण बराबर हो या दोनों के कोण बराबर हो तो वो क्या कहलाता है। चलिए इसका परिभाषा आपको दिखाते हैं, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए यहाँ पर आप लोग को सब का परिभाषा देखने को मिल जा रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए SAS यही सर्वांगसम नियम क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण समान हो तो वे सर्वांगसम होंगे, ठीक है। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण समान हो तो वो क्या होंगे, हम लोग कहाँ थे, यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण, संगत भुजाएं AD
BC के बराबर है, AD जो है यहाँ पर देखिएगा AD जो है वो BC के बराबर है, AB जो है वो AB के बराबर है, मतलब BA के बराबर है, मतलब ये तो उभयनिष्ठ है। और संगत भुजाएं और संगत कोण, जैसे कोण A कोण B के बराबर है, अगर बराबर हो तो ये क्या होंगे, वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ADB जो है BCA का सर्वांगसम होगा, और सर्वांगसम हुआ मतलब उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। सर्वांगसम होने का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों त्रिभुज एक जैसा हो गए, ठीक है, दोनों त्रिभुज एक जैसा होंगे, अगर इसको उठाकर इस पर रख दे तो ये ढक जाएगा, इसको उठाकर इस पर रख दे तो ये ढक जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर सर्वांगसम हुए तब CPCT से क्या किया है कि CPCT बता रहा है कि BD जो है वो AC के बराबर होगा। BD जो अगर सर्वांगसम है, अब मान लीजिए जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, दूसरा त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है ना। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम जब हैं तो क्या बोला कि जब BD यहाँ पर देखिएगा कहाँ गया, वो कहाँ बनाए थे हम लोग, हाँ BD, ये जो BD DB है, ठीक है, BD, ठीक है, ये BD जो है वो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। मतलब आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते, यही प्रूव करना था, यही हम लोग प्रूव कर दिए। इसको आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको वापस से हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, ठीक है, शुरू से आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिए, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, और साथ में इसका PDF हम आप लोग को सेंड कर देंगे, तो वो PDF आप लोग जाकर वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन करे कि सिद्ध करे कि किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये हम लोग को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है। एक चतुर्भुज आप लोग बना लीजिए। चतुर्भुज हम लोग किसको कहते हैं, 4 भुजाओं से मिलकर बने किसी बंद आकृति घेरे को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला कि इसके चारों कोण जो हैं ABCD ये क्या होंगे, ये जो चारों कोण हैं वो 360 डिग्री होंगे, ठीक है, 360 डिग्री होंगे। ओके, चलिए अब दिया क्या गया है कि ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है, जो कि हम लोग यहाँ पर ही बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ही बना हुआ आप लोग यहीं से नोट कीजिएगा, यहाँ हम आप लोग को रफ के लिए बता रहे हैं ताकि समझा सके आप लोग को, ठीक है। आप सिद्ध क्या करना है कि कोण A कोण B कोण C प्लस कोण C प्लस कोण D कितना होंगे, चारों कोण का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए रचना, इसमें हम लोग कुछ अपने से भी इम्प्लीमेंट करेंगे। वो क्या करेंगे, हम लोग BD एक रेखा खींचेंगे, एक विकर्ण खींचेंगे, ठीक है। BD एक विकर्ण खींचेंगे, तो BD एक विकर्ण खींचा। अब उसमें हम लोग प्रमाण यानी प्रूफ क्या करेंगे कि अगर हम लोग अगर BD एक रेखा खींच दें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को 2 त्रिभुज मिल जा रहा है, ठीक है। एक हम लोग को DBC एक त्रिभुज मिल रहा है और एक ADB त्रिभुज एक मिल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये सबका त्रिभुज का भी नाम देंगे, जैसे इसका 1 नाम दे दिए, इसका 2 नाम दे दिए, इसका 3 नाम दे दिए, फिर इस कोण का नाम 4 दे दिए, इस कोण का नाम 5 दे दिए, इस कोण का नाम 6 दे दिए, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। अब हम लोग को बताना क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और ये आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अतः त्रिभुज ABD में अगर ABD को देखें तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इससे आप सहमत हैं, 1 2 3 ये तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब त्रिभुज BCD में देखिएगा, ये BCD जो त्रिभुज है, अब इसमें देख रहे हैं कि कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। इससे भी आप सहमत है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा,
समीकरण 1 एवं समीकरण 2 जोड़ने पर, अगर दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ये दोनों को लाते हैं हम लोग और जोड़ देते हैं, तो 1 2 3 इसको जोड़ दिए हम लोग, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसका भी है प्लस इसका भी 180 डिग्री जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या हमको मिलेगा, कोण 1 को छोड़ देंगे, कोण अकेले है, ठीक है, प्लस हम लोग कोण 2 प्लस कोण 3 को एक साथ कर देंगे, सॉरी कोण 4 को एक साथ करेंगे, अब प्लस कोण 5 को अकेले छोड़ देंगे, फिर हम लोग कोण 3 अब प्लस कोण 6 को एक साथ करेंगे। ऐसा क्यों करे बता रहे हैं आपको, ठीक है। और इधर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जब देख रहे हैं तो एक अकेले है तो एक को अकेले छोड़ दिए, ये पूरा कोण बना रहा है, ठीक है। तो इस जब पूरा बना रहे हैं तो 2 और 4 को हम लोग एक साथ कर दिए, 2 और 4 को एक साथ कर दिए, प्लस 5 को अकेले छोड़ दिए, और यहाँ पर ये पूरा कोण बनेगा, ये पूरा कोण बनेगा चतुर्भुज के लिए, तो 3 प्लस 4 6 को हम लोग एक साथ कर दिए, ठीक है। जब कर दिए तो यहाँ पर कोण एक क्या है, ए है, इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम क्या है, 2 और 4 का नाम क्या है, कोण बी नाम है, 5 का नाम क्या है, कोण 5 का नाम क्या है, सी नाम है, ठीक है। अब कोण 3 और 6 का नाम क्या है, डी नाम है, ठीक है। 360 डिग्री प्रूफ तो हो गया, कोण ए बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। हम लोग कोण 2 और प्लस कोण 4 के लिए कोण बी लिखे हैं, कोण 3 प्लस कोण 6 के लिए क्या लिखे, डी लिखे। ये आप वहाँ पर ही लिख कर समझा सकते हो, ओके, मतलब बता सकते हो टीचर को जो आपकी कॉपी चेक करेंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस सब का पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिया जाता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर जाना और साथ में अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। ख़त्म नहीं हुआ अभी वीडियो, अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहे हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, भुजा BC CA और AB के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। सिद्ध करे कि त्रिभुज DEF भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मतलब कहने का इसका कहना ये है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसके दो भुजा बराबर होते हैं। बोला कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए ABC हम लोग लिख देते हैं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बोल रहा है कि भुजा BC के मध्य D है, फिर बोला और AB के मध्य बिंदु क्रमशः, अच्छा BC CA और AB के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। मतलब BC के मध्य क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, CA के मध्य क्या है, E है, CA के मध्य क्या है, E है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, F किसके मध्य है, तो F AB के मध्य है, AB के मध्य कौन है, F है, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर भी जो बनेगा एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ऐसा इसका कहना है, ठीक है। क्या दिया गया, हम लोग दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, भुजा BC, ये BC जो है BC CA एंड AB के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है, ओके। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। DEF जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना है, ओके। चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर ही कि AB जो है वो AC के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं, तो AB जो है AC के बराबर होगा। जो FD है, यहाँ पर F होगा, तो FD जो है इस भुजा का आधा होगा, तो हम लोग लिख देंगे FD बराबर 1/2 AC, मतलब इस भुजा का आधा है। अगर FD ये है आपका, तो ये भुजा आपका ये है, मतलब आधा है, FD AC का आधा है, तो FD बराबर 1/2 AC। क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु पर में से, ओके। DE जो है इधर में देखिएगा, DE जो है वो AB का आधा होगा, DE जो है वो AB का आधा, मतलब 1/2 AB को दो भाग में बांट देंगे तो हमको DE भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये भी मध्य बिंदु पर में से है,
ये तीनों समीकरण अलग अलग है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, इसका नाम दे दीजिए। अब समीकरण 1, 2, 3 में देख रहे हैं कि एफ डी बराबर हमारा क्या है, डी ई है, 1/2 ए सी और 1/2 ए बी, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर थे। एफ डी बराबर डी ई, ये भी दोनों एक दूसरे के जब बराबर है। असमद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज के दो भुजा अगर बराबर है तो समद्विबाहु है, मतलब इसका दो भुजा बराबर है, जब बराबर है तो डी ई ए भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हम लोग प्रूफ कर दिए, इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। शुरू से एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग को नहीं सही से दिख पा रहा है तो आप लोग पीडीएफ जाकर पीडीएफ से डाउनलोड करके पीडीएफ से नोट कर लीजिए। पीडीएफ आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वेबसाइट पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हम लोग को सिद्ध करना है कि कोई समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, वो आयती जैसा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कर्व होता है, उसका सब कोण समकोण नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब सिद्ध करना ये है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ये समांतर चतुर्भुज के एक दूसरे को बराबर नहीं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, यही हम लोग को बताना है। तो क्या दिया गया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC एवं BD एक दूसरे को बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, काटते हैं। बिंदु O पर काट रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये बिंदु हमारा O है, ठीक है। तो AC जो है BD को बिंदु O पे काट रहा है, BD जो है AC को बिंदु O पर काट रहा है, मतलब एक दूसरे से मिल रहे हैं वहाँ पर ही, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है कि OA बराबर OC होगा और OB बराबर OD होगा। मतलब ये आपका पहले त्रिभुज, हम लोग चतुर्भुज का नाम लिख लेते हैं, ABCD। यहाँ पर हम लोग को बताना ये है कि OA जो है ना वो OC के बराबर होगा, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा, जब OA OC के बराबर होगा और OB जो है ये OB वो OD के बराबर होगा। यही चीज़ यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, अब यहाँ पर जब आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को दो त्रिभुज मिल रहा है, एक ये वाला त्रिभुज मिल जा रहा है नीचे वाला, ठीक है, AOB, और दूसरा एक ऊपर वाला त्रिभुज मिल जा रहा है COD और AOB दो त्रिभुज आप लोग को मिल रहा है ना। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर AB जो है वो DC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो AB बराबर DC, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब कोण OAB लिखने का मतलब होगा, कोण OAB मतलब कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C होगा। क्यों होगा, क्योंकि किस समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण मतलब सामने वाली कोण क्या होगी, अगर ये मान लीजिए 50 डिग्री तो ये सामने वाली कोण भी क्या होगी, 50 डिग्री की होगी, मतलब एकांतर कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे। अब देखिए, तो कोण BAOB DOC का मतलब ODC मतलब कोण B जो है कोण D के बराबर होगा, कोण B जो है कोण D के बराबर होगा। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब ASA द्वारा, ASA क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा और एक मतलब दो कोण और एक भुजा बराबर और उसके अंतर्गत भुजा बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। मतलब त्रिभुज AOB जो है COD के सर्वांगसम होगा। जब सर्वांगसम होगा तो CPCT क्या कहता है कि अगर सर्वांगसम है त्रिभुज तो उनके भुजा भी, उनके अंतर्गत भुजा भी बराबर होगा। मतलब कि अगर AO जो है OC के बराबर होगा, OB जो है OD के बराबर होगा। ये अगर ऐसे हम लोग त्रिभुज इसको बना देते हैं, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया, एक दूसरा यह हमारा त्रिभुज बन गया। इसका हम लोग नाम दे देते हैं ABO, ठीक है, और इसका नाम देते हैं CDO। तो ये जो OA है OC के बराबर होगा, OB जो है OD के बराबर होगा, AB जो है वो CD के बराबर होगा, ठीक है। मतलब हम लोग को ऐसे में प्रूफ क्या करना था, हम लोग को यही ना प्रूफ करना था OA जो है वो OC के बराबर हो और OB जो है OD के बराबर, जिसको हम लोग
प्रूव कर दिए। ये आपका आंसर था, ठीक है। इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसका PDF आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग का 1 था। हम बहुत जल्दी कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव वाला भी आप लोग का प्रैक्टिस सेट 2 भी जल्दी से जल्दी ला दे, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।